मल्लिका, वहां पर इस वक्त आज आस्था की डुबकी और खास तौर पर सूर्य ग्रहण के मद्देनजर कितनी भीड़ देख पा रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, और मैं हमारे दोनों मेहमानों की बात सुन रही थी। विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के अपने अपने मायने हैं। एक तरफ अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो तमाम तरह की पौराणिक मान्यताएं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कुछ ग्रंथों के अनुसार कि जब राहु नाम के दैत्य ने चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया तब ग्रहण लगता है, तभी तमाम तरह की सावधानियां बरतने को कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो शुभता है सूर्य की वो कम हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा जो निकलती है सूर्य से पृथ्वी पर पड़ती है उससे बचना जरूरी होता है, और उसी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। सुबह से ही यहाँ पर मैं हर की पैड़ी हरिद्वार में मौजूद हूँ नेहा। यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अब से कुछ ही देर में करीब 2:30 बजे का वक्त है जब सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान्यता इस तरह की भी होती है कि पवित्र नदियों के तट पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं, ईष्ट मंत्र का जप करते हैं, जो कि माना जाता है कि अगर सच्चे मन और श्रद्धा से किए जाए तो वो जप पूरी तरह से सिद्ध भी हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। मैं हमारे विजय संजय से कहूंगी कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर किस तरह से भजन चल रहा है। गंगा किनारे यहाँ पर ये महिलाएं बैठकर भजन कीर्तन कर रही हैं। और अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से बात की जाए तो महज एक खगोलीय घटना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी कुछ देर के लिए पृथ्वी पर पड़ती नहीं है। तो अपने अपने मायने, अपनी अपनी बातें दोनों ही अगर पक्षों की सुनी जाए तो की जाती है। लेकिन मान्यताओं की अगर बात की जाए तो खान पान को लेकर कई तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम होते हैं जिनका खास ख्याल रखना होता है। ज्योतिष के अनुसार जिस तरह की मान्यताएं हैं, मैं दर्शकों को यहाँ पर जो कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, क्या वो भजन कीर्तन कर रही हैं नेहा, मैं वो भी सुनाना चाहूंगी दर्शकों को। करा दूंगा बोला दूंगा, सत्संग तेरा करा दूंगा, ठारे भगत बुला दूंगा, तेरा बांधूंगा। पास मल्लिका, क्योंकि हरिद्वार एक अहम केंद्र है, वहीं कुरुक्षेत्र भी, वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। प्रोफेसर आरसी कपूर को मैं इस डिस्कशन में जोड़ना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, ये जो मेंटली और फिजिकली लोग असर की बात करते हैं और इसे सूर्य ग्रहण से जोड़कर देखते हैं, इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से आप कैसे समझाएंगे? क्या वाकई अल्ट्रावायलेट रेज उस वक्त बदल जाती हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क और साथ ही शरीर पर असर डालती हैं? देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की तरफ से नहीं निकलती हैं, बल्कि अगर चंद्रमा सूर्य के सामने आ रहा है तो रेडिएशन का कुछ हिस्सा जो है वैसे ही रुक रहा है। तो अल्ट्रावायलेट से भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारा वातावरण अल्ट्रावायलेट रेज को काफी हद तक सोख लेता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक तरफ मान्यताएं हैं, वो जिस तरह से लोग इस चीज को देखना चाहते हैं वो देखें, लेकिन जो विज्ञान पक्ष है वो तो एक बड़ी ही सरल घटना है। आपने ऑलरेडी जो है इसके बारे में विवेचना अमिताभ जी से सुन ली है, और मल्लिका जी ने भी यही बात कही है। तो ऐसे में अगर कोई मानता है तो उसके लिए क्या कहा जाए। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ना तो रखा हुआ भोजन खराब होता है, ना ही गर्भवती महिला को इसके कारण कुछ नुकसान पहुंच सकता है। और बेस्ट तरीका यही है कि क्यों नहीं कुछ जो लोग जो हैं अस्पतालों में डॉक्टर से जाकर के पूछते और उनकी राय लेते कि आखिर ग्रहण के दौरान भी तो वहाँ गर्भवती स्त्रियां हैं, और क्या उन्होंने ऐसा कभी चाइल्ड बर्थ के बाद में कुछ ऐसी कोई और चीज नोट की हो। इस बारे में कोई भी जो है ना जाके पूछता है ना कुछ है। बाकी रही बात विज्ञान की, तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो कि इन सब चीज़ों को कुछ खराब करे। तो अब जैसे लोग सोचते हैं कि शायद क्योंकि रेडिएशन थोड़ा हद तक रुक रहा है तो बैक्टीरिया बढ़ जाते होंगे, तो रात भी होती है, उस समय भी तो सब कुछ जो है सूर्य की रोशनी नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल में लोगों को इस बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो अपनी मान्यता है, आखिर एक हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जिसमें बहुत से, जैसे अभी कीर्तन चल रहा है तो सुंदर शब्द ही होते हैं, मन को लोग अपना जो है किसी तरफ लगाते हैं। लेकिन जहाँ तक ग्रहण की बात है
वो तो पूरी तरह से एक सरल घटना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से जो है बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन किया शब्दों जा में आपने सकता है। बताया कि बहुत ही सरल घटना है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि इसको समझने की कोशिश करें, विज्ञान के लिहाज से भी और धर्म के लिहाज से।